यह कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की है, जो सच्ची मित्रता, प्रेम और त्याग की मिसाल है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो दिल से अपने दोस्त का सम्मान करता है, चाहे हालात कैसे भी हों। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही महर्षि संदीपनि के गुरुकुल में पढ़ते थे। उस समय सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण द्वारका के राजकुमार। फिर भी दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि वे हमेशा साथ रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन महर्षि संदीपनी ने सुदामा और श्री कृष्ण को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक बारिश होने लगी और दोनों घने जंगल में फंस गए। सुदामा ने अपना भीगा हुआ भोजन श्री कृष्ण को दिया और खुद भूखे रहे। श्री कृष्ण यह समझ गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने सुदामा के त्याग को हमेशा याद रखा। समय बीता, श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और राजा बन गए। उधर सुदामा शादी कर चुके थे और बेहद गरीब थे। उनके पास न अच्छे कपड़े थे, न ही घर में खाने के लिए अनाज। सुदामा की पत्नी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अब राजा हैं, वे तुम्हारे मित्र हैं, उनसे सहायता मांगो। पहले तो सुदामा संकोच में थे, पर अंत में वह राजी हो गए। सुदामा के पास श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए कुछ नहीं था, तो उनकी पत्नी ने चावल का 2 मुट्ठी चिवड़ा एक कपड़े में बांध कर दिया। फटे पुराने कपड़े पहने सुदामा द्वारका पहुंचे। वहां की चमक धमक देखकर वे संकोच में पड़ गए, लेकिन द्वारपालों ने उन्हें श्री कृष्ण तक पहुंचा दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे राजमुकुट छोड़कर दौड़ते हुए आए और अपने मित्र को गले लगा लिया। उनके आंसुओं ने सुदामा के पैरों को भिगो दिया। श्री कृष्ण उन्हें राजमहल में ले गए, खुद उनके पैर धोए और रानी रुक्मिणी के साथ मिलकर उन्हें प्रेम से भोजन कराया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में थे, पर श्री कृष्ण ने जबरदस्ती वो चिवड़ा लिया और ऐसे खाने लगे मानो कोई अमृत हो। पहले कौर में ही उन्होंने सुदामा के जीवन की दरिद्रता दूर कर दी। रुक्मिणी ने रोका कि अगर उन्होंने दूसरा कौर खाया तो पूरी सृष्टि श्री कृष्ण को ही समर्पित हो जाएगी। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। वह श्री कृष्ण के प्रेम और सम्मान से अभिभूत थे। बिना कुछ कहे वे अपने गांव लौट आए। जब सुदामा गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक विशाल महल खड़ा है। उनकी पत्नी सुंदर रेशमी वस्त्रों में थी और घर धन धान्य से भरा हुआ था। सुदामा समझ गए कि यह श्री कृष्ण की कृपा है। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में श्री कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम और कृतज्ञता। सीख: सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता और भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। प्रेम और त्याग ही सबसे बड़ा धन है। कहानी कैसी लगी?